हेलो बच्चों, आज का हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स या इसको हम हिंदी में बोलते हैं श्वसन के विकार। मतलब जो श्वसन से संबंधी जो भी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, जो भी रोग हो जाते हैं, वो कौन कौन से हैं। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि अस्थमा क्या होता है या अस्थमा में क्या प्रॉब्लम हो जाती है जिसे हम अस्थमा कहते हैं। अस्थमा के बारे में जानने से पहले हम एक नॉर्मल इन्फेक्शन के बारे में जान लेते हैं कि हमारी बॉडी में या कहीं पर भी या लंग्स में जो नॉर्मल इन्फेक्शन होता है तो उस दौरान क्या होता है। तो नॉर्मल इन्फेक्शन में क्या होता है कि जैसे ही हमारी बॉडी में कोई कट लगता है या कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो उसकी वजह से जो ब्लड है वो हमारा इन्वायरमेंट के कांटेक्ट में आ जाता है। जैसे मान लीजिए ब्लड वेसल है तो ये कट गई है तो ये से ब्लड रिलीज़ हुआ मतलब हमारे बाहर स्किन पर। तो यहाँ पर मान लीजिए कि एयर है, ये एयर है और एयर में ढेर सारे बैक्टीरिया या कोई भी माइक्रोब्स प्रेजेंट हैं जो कि ब्लड के कांटेक्ट में आकर के हमारी बॉडी के अंदर चले जाते हैं, ब्लड में एंटर कर जाते हैं। ब्लड में एंटर करने के बाद यदि लंग्स से रिलेटेड वो बैक्टीरिया है, क्योंकि हर ऑर्गन जो बैक्टीरिया होते हैं वो अलग अलग ऑर्गन में डेवलप करते हैं, तो वो जाकर के क्या करते हैं कि लंग्स की जो एल्वोलाई है, तो ये मान लीजिए कि ये ट्रैकिया है, ठीक है, ये ट्रैकिया है, ये ब्रोंकाई है, ये ब्रोंकाई, और यहाँ पर ये हमारी, तो ये हम ट्रैकिया में मान लीजिए वो एंटर कर गया, तो ट्रैकिया की वॉल में अब हम ट्रैकिया का टीएस काटें। यहाँ पर हमने ट्रैकिया का ये टीएस काटा है। तो जो ट्रैकिया की वॉल है वो काफ़ी थिक है, तो यहाँ पर हम ट्रैकिया की ये वॉल बना देते हैं, ये वॉल है, तो इस वॉल में वो एंटर कर जाएगा। अब ये जो वॉल है यहाँ पर मान लीजिए ये बैक्टीरिया आ गया, ठीक है, ये बैक्टीरिया, तो ये जो वॉल है यहाँ पर ब्लड वेसल्स भी होंगी बहुत सारी, ठीक है, ब्लड वेसल्स हैं, ब्लड वेसल्स में क्या हो रहा होगा, ब्लड बह रहा होगा। तो ये जैसे ही यहाँ आएगा तो यहाँ पर जो ये इसकी सेल्स हैं, ये जो टिश्यू हैं वॉल के, वहाँ पर एक विशेष प्रकार की सेल होती है या टिश्यू होता है जिसे हम बोलते हैं मास्ट सेल। तो ये देखेगा, ये जैसे ही एंटर करेगा तो इस मास्ट सेल से अटैच होगा, कौन, बैक्टीरिया, इससे अटैच होगा। तो जो मास्ट सेल होगी वो क्या रिलीज़ करेगी, हिस्टामिन, हिस्टामिन नामक जो सब्सटेंस है वो रिलीज़ होगा। तो ये हिस्टामिन जो है वो क्या करेगा कि ये जो ब्रोंकाई है उसको कॉन्ट्रैक्ट कर देगा, उसको संकुचित कर देगा, तो ये नैरो हो जाएगी। मान लीजिए ये इतनी चौड़ी है तो ये हिस्टामिन के बाद क्या हो जाएगी, ये पतली हो जाएगी, मतलब यहाँ बना देती हूँ मैं, ये इस तरीके से पतली हो जाएगी। और साथ ही साथ ये हिस्टामिन जो है वो ये दो तरीके का वर्क करता है। एक तो ये ब्लड वेसल को क्या करेगा, चौड़ी कर देगा, ब्लड वेसल को क्या करेगा, चौड़ी करेगा, मतलब इसको इंग्लिश में बोलेंगे वैसोडाइलूट, ठीक है, मतलब ब्लड वेसल को ये चौड़ा कर देगा। साथ ही साथ ये जो ब्रोंकाई है या ट्रैकिया है, ट्रैकिया को क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्ट कर देगा, इसको संकुचित कर देगा। अब यहाँ पर ये तो संकुचित हो गई, तो ये मान लीजिए ये चीज़ हो गई है, ये ब्रोंकाई या जो ट्रैकिया है। अब जो ये है हमारी ये ब्लड वेसल, इसको चौड़ा कर देगा, इसको जैसे ही चौड़ा करेगा तो इसके जो स्पोर्स हैं वो काफ़ी दूर दूर हो जाएंगे, तो यहाँ से जो ब्लड है वो क्या होगा, यहाँ पर टिश्यू में आकर के जमा होने लगेगा, तो इन्फ्लेमेशन हो जाएगा। इन्फ्लेमेशन का मतलब होता है स्वेलिंग हो जाएगी, सूजन हो जाएगी, सूजन होगी तो इस पर प्रेशर पड़ेगा, इस वाली बॉल पर, तो ये इस तरीके से छोटी हो जाएगी। जब ये जो हमारा एयर वे है वो छोटा हो जाएगा, मतलब इसको मान लीजिए मैंने इतना बना दिया, ये इतना हो गया आफ्टर इन्फेक्शन, तो एयर पास करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, तो उसको सांस लेने में दिक्कत होने लगी। तो अस्थमा में भी ऐसा ही कुछ होता है, लेकिन हमने यहाँ पर अस्थमा में, यहाँ में नॉर्मल इन्फेक्शन में हमने आपको बैक्टीरिया का एग्जांपल दिया है, बट अस्थमा में भी सेम टू सेम यही होगा, बस अस्थमा जो है वो एलर्जिक है, एलर्जिक डिजीज़ है, मतलब कि एलर्जी से। तो एलर्जी किसी से भी हो सकती है, मान लीजिए डस्ट पार्टिकल हैं तो बैक्टीरिया की जगह पर क्या जाएगा, डस्ट पार्टिकल जाएगा, लेकिन सारी प्रोसेस वही होगी। ये कंफ्यूज हो जाता है मास्ट सेल कि ये कौन आया, बस उसको तो इम्पल्स मिलना चाहिए, ठीक है, कि कौन आ रहा है, तो यहाँ बैक्टीरिया की जगह डस्ट आ जाते हैं, या कॉटन के जो फाइबर्स हैं वो आ जाते हैं, या पॉलन्स, बहुत सारे हमारे इन्वायरमेंट में पॉलन्स उड़ते रहते हैं तो उनकी वजह से, या धुएं के पार्टिकल्स हैं तो वो पार्टिकल्स जैसे ही हमारे ये एयरवेज के थ्रू अंदर पहुंचते हैं और हिस्टामिन से अटैच होते हैं, तो हिस्टामिन ये दो कंपोनेंट्स जो है वो रिलीज़ करेगा और ये प्रोसेस होती है, उसकी वजह से जो सांस लेने में दिक्कत होने लगती है।
अब इस डिज़ीज़ में कुछ लोग इन्हेलर का भी यूज़ करते हैं, ठीक है। तो इन्हेलर क्या वर्क करता है कि इन्हेलर जो हम यूज़ करते हैं, तो इन्हेलर से ये जो हमारा एयरवे है या जो रास्ता है हमारा सांस लेने का, वो कुछ टाइम के लिए चौड़ा हो जाता है, वापस अपनी कंडीशन में आ जाता है, तो सांस लेने में प्रॉब्लम नहीं होती है। लेकिन आफ्टर सम टाइम फिर से एलर्जी की वजह से फिर से ये वही चीज़ हो जाती है, वापस अपनी कंडीशन में पहुंच जाता है। इसलिए अस्थमा के पेशेंट्स जो होते हैं वो इन्हेलर का यूज़ करते हैं। इसी क्रम में नेक्स्ट हमारा जो सेकेंड डिजीज़ है रेस्पायरेशन से रिलेटेड, वो है एम्फिस्मा, ठीक है। एम्फिस्मा में क्या होता है कि जो लोग स्मोकिंग करते हैं या ज़्यादा धुएं वाले एरिया में रहते हैं, तो उनकी वजह से उनकी जो एल्वोलाई होती है, तो एल्वोलाई का जो सरफेस ये वॉल है, सॉरी उसकी जो वॉल है पहले तो स्मूथ होती है, लेकिन जो स्मोकिंग की वजह से या जो स्मोक होता है धुएँ की वजह से, ये जो इसकी वॉल होती है वो क्या हो जाती है, इस तरीके से श्रिंक हो जाती है, सिकुड़ जाती है। तो इसकी वजह से यहाँ पर देखो ब्लड वेसल, मैंने आपको ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन एंड CO2 पढ़ाया था। तो क्या होता था कि जो ब्लड वेसल है यहाँ से ईजिली यहाँ चला जाता है O2 या CO2, और यहाँ से यहाँ चला जाता है। लेकिन जब ये कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है इस तरीके से, ये श्रिंक हो जाती है, तो जो ऑक्सीजन होती है वो ईजिली यहाँ पर नहीं जा पाती, कम मात्रा में जा पाती, मतलब उसको काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, तो जिसकी वजह से सांस लेने में दिक्कत होती है। तो ये इस डिज़ीज़ में होता है। एक और डिज़ीज़ है जो फैक्ट्रीज़ वगैरह होती हैं, जैसे कोल फैक्ट्री है या स्टोन तोड़ने वाली जो फैक्ट्रीज़ हैं, वहाँ पर वर्क करने वाली या वर्कर्स जो होते हैं, उनके अंदर भी कुछ रेस्पायरेटरी डिसऑर्डर्स आ जाते हैं। तो उसमें क्या होता है कि जो धूल पार्टिकल्स होते हैं, जैसे कि अभी अस्थमा में जो पार्टिकल्स गए थे, तो क्या होता है कि ये जो पार्टिकल्स एंटर करते रहते हैं, करते जाते हैं, तो हमारा जो WBC है वो उनको मारता जाता है, खाता जाता है, ठीक है। लेकिन ये काफ़ी टाइम, ऐसा नहीं है कि एक ही बार जब डस्ट पार्टिकल्स जाएंगे तो ये प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इसमें क्या होता है कि काफ़ी टाइम तक, सालों तक जो डस्ट पार्टिकल्स है वो चले जा रहे हैं, WBC उनको खाते जा रही है। तो एक टाइम ऐसा आता है कि जो हमारा ये एयर वे है, तो वहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा टिश्यू डेवलप हो जाते हैं। ये टिश्यू हैं, ठीक है, एक्स्ट्रा टिश्यू डेवलप हो जाते हैं, जिनको हम फाइब्रोसिस कहते हैं। क्या कहते हैं? फाइब्रोसिस। तो इसकी वजह से जब यहाँ टिश्यू डेवलप हो गए हैं, तो एयर को अंदर जाने में थोड़ा सा अवरोध या बैरियर मिलते हैं, तो उसकी वजह से भी सांस लेने में दिक्कत होने लगती है। तो ऑक्यूपेशनल जो रेस्पायरेटरी डिसऑर्डर्स हैं, उनका नाम क्या है? सिलिकोसिस है और एस्बेस्टोसिस है। ये 2 टाइप की जो डिजीज़ हैं मोस्टली हो जाती हैं, किनको? जो व्यवसाय करने वाले वर्कर्स होते हैं वो।